हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीएचपी एको। और आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट की कुछ और प्रॉपर्टीज़ की। ठीक है, कि जावास्क्रिप्ट को हम एचटीएमएल के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं और हम इसमें देखेंगे। अभी पिछली वीडियोस में हमने देखा था कि जावास्क्रिप्ट को या उसके पॉपअप को हम किस तरीके से एचटीएमएल के किसी भी एलिमेंट्स के साथ या एट्रीब्यूट का यूज़ करके हम कनेक्ट कर सकते हैं। मीन्स हमने फंक्शन को देखा था कि कैसे हम कॉल कर सकते हैं। और उससे प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ इस तरीके का कोड देखा था जहाँ पे हम क्या कर रहे थे, किसी एक स्क्रिप्ट के थ्रू हम क्या कर रहे थे कि जो हमारा करंट पैराग्राफ था उसको हम चेंज कर दे रहे थे जो हमारा दूसरा पैराग्राफ था उससे। मतलब हम रिप्लेस करने का यहाँ पे काम कर रहे थे यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो इससे आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि हमें जावास्क्रिप्ट में काम कैसे करना है, फंक्शन को कॉल कैसे करना है, किन किन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है। फ्रेंड्स, आज हम एक चीज़ और यहाँ पे देखने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम अब कैसे हम फॉर्म में कुछ काम कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक हमने केवल बटन्स का ही खेल देखा है कि बटन पे क्लिक करते हैं तो कैसे हम अलर्ट करा सकते हैं या फंक्शन को कॉल करा सकते हैं। आज हम देखेंगे कि फॉर्म में हम जावास्क्रिप्ट का क्या यूज़ कर सकते हैं, क्या हम फॉर्म में कुछ ऐसा यूज़ कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपना जो HTML में जो मैं सबलाइन टेक्स्ट यूज़ कर रहा हूँ इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक न्यू फाइल बना लेता हूँ। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फॉर्म बनाता हूँ। मैंने फॉर्म बनाना आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में बताया है, तो मैं यहाँ पे एक फॉर्म डिज़ाइन कर लेता हूँ, फॉर्म, और ये फॉर्म का क्लोजिंग टैग। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आप लोगों को पता है, मैंने बताया है, आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आज यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट बॉक्स बनाता हूँ, मतलब इनपुट टाइप, और इसको मैंने कर दिया टेक्स्ट। ठीक, यहाँ पे मैं एक आईडी ले लेता हूँ। मान लीजिए मैंने ले ली नेम नाम की, क्योंकि अभी हम जावास्क्रिप्ट में काम कर रहे हैं, तो अभी हम कोई नेम वगैरह में तो काम करेंगे नहीं कि हम नेम एट्रीब्यूट यूज़ करें या नेम प्रॉपर्टी यूज़ करें। ठीक है, हम आईडी या क्लास का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम आईडी का यूज़ कर रहे हैं। जब आगे हम पीएचपी के कुछ ट्यूटोरियल्स करेंगे तो वहाँ पे हम आईडी की जगह नेम को यूज़ करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम जावास्क्रिप्ट में काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम या तो आईडी का यूज़ कर लें या क्लास का यूज़ कर लें, क्योंकि उसी तरीके से हमको जावा में फंक्शन मिल जाते हैं जावास्क्रिप्ट में। ओके, तो हमारा ये एक टेक्स्ट बॉक्स हो गया। उसके बाद मैं एक इनपुट का एक बटन बना लेता हूँ, क्योंकि फॉर्म में मैंने आपको बताया है कि इनपुट टाइप सबमिट यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें फॉर्म को सबमिट कराना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको सबसे पहले मैं सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे। यहाँ पे लिख लेता हूँ जेएस फॉर्म वैलिडेशन, और इसमें मैं पहली फॉर्म बना लेता हूँ इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। अभी हम कोई भी पीएचपी में काम नहीं कर रहे हैं, सिंपल हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के थ्रू क्या फॉर्म में हम वैलिडेशन लगा सकते हैं, तो ये चीज़ हम देख रहे हैं। अब अभी फ्रेंड्स मैं क्या करता हूँ, रन कराता हूँ पहले फोल्डर को, फोल्डर की फाइल्स को। तो यहाँ पे मैं फोल्डर को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद हमारी इंडेक्स डॉट फाइल थी, इसको ओपन विद क्रोम कर लेता हूँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरा एक टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है। ठीक, और यहाँ पे एक सबमिट बटन आ रहा है। तो अभी मैं जब सबमिट कर रहा हूँ तो कुछ हो नहीं रहा है, आप देख रहे हो, सिर्फ वो फॉर्म क्या कर दे रहा है, रिफ्रेश कर दे रहा है फॉर्म को। तो चलिए मैं इसमें पहले थोड़ा सा एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ, एक एट्रीब्यूट हम और यूज़ कर देते हैं यहाँ पे, प्लेस होल्डर में मैं लिख देता हूँ राइट यूज़र नेम। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैंने प्लेस होल्डर में राइट यूज़र नेम लिख दिया है, जो कि हमारा यहाँ पे शो होने लगेगा। आप देख रहे हो आ रहा है, इसका मतलब हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ यूज़र नेम लिखना है। अब फ्रेंड्स, हम यहाँ पे एक वैलिडेशन किस तरीके से लगा सकते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए हम टेक्स्ट बॉक्स में कुछ लिख रहे हैं, जैसे मैंने लिखा PHP, तो यहाँ पे मैंने कुछ इसको वैल्यू दी है, दैट मीन्स ये राइट है, इसमें कोई भी एरर्स नहीं शो करेगी। लेकिन सपोज अगर हम इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं, और ब्लैंक छोड़ने के बाद हम इसको सबमिट करते हैं, और हम चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा यूज़ करें कोड कि अगर हम इसको विदाउट भरे या इसमें कुछ भी वैल्यू डाले बिना अगर इसको सबमिट करें फॉर्म को, तो हमें कुछ ना कुछ ये एरर्स दे या कुछ ना कुछ हमको वार्निंग दे। तो उस फ्रेंड्स में हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम देखिए जेएस का यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं। कर तो आप पीएचपी के थ्रू भी कर सकते हैं, और एचटीएमएल का भी एक फंक्शन, एक एट्रीब्यूट आता है रिक्वायर करके, वो अगर आप यहाँ पे यूज़ कर लेंगे तो भी वो आपको क्या करेगा, आगे नहीं बढ़ने देगा। ठीक है, लेकिन आप रिक्वायर में सिर्फ आप एचटीएमएल के प्रॉपर्टीज यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जेएस के थ्रू आप उसको स्टाइलिंग कर सकते हैं, अच्छे से दिखा सकते हैं। ठीक है, और उसका यूज़ भी बेहतरीन रहता है। तो आइए देखते हैं जेएस के साथ उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी बना देता हूँ, सॉरी, स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट कर देता हूँ, और स्क्रिप्ट टैग को मैंने यहाँ पे फिनिश कर दिया। ठीक,
अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात है कि हम जावास्क्रिप्ट में जब भी काम करते हैं तो आपने देखा होगा, जितनी मैंने वीडियोस में काम किया है, पिछली जितनी वीडियोस बनाई, तो हम किसी ना किसी फंक्शन को कॉल करते हैं। तो यहाँ पे भी मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। मान लीजिए फंक्शन हम वही अपना पुराना हेलो लेके चलते हैं, फंक्शन का साइन और पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज। अब इसके अंदर हम अपना कोड लिखेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इस फंक्शन को, जाहिर सी बात है कि इस फंक्शन को अगर मेरे को कॉल करना है तो ये फॉर्म में कहीं ना कहीं पे होना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए हम बटन के साथ कॉल करते थे तो यहाँ पे हम क्या लिखते थे, ऑन क्लिक लिखते थे, तो उस फंक्शन को कॉल कराते थे। ठीक, या किसी पर्टिकुलर लिंक के साथ काम करते थे तो वहाँ भी हम क्या, ऑन क्लिक का यूज़ कर लेते थे। अब इसको फॉर्म के साथ कैसे यूज़ करें कि ये सारे फॉर्म में काम करे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, फॉर्म में हम ऑन क्लिक नहीं यूज़ करके हम दूसरा एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। क्योंकि फॉर्म क्या होता है, फॉर्म सबमिट होता है, फॉर्म क्लिक नहीं होता है। बटन क्लिक होता है, कोई ना कोई लिंक क्लिक होगा, लेकिन फॉर्म क्लिक नहीं होगा। फॉर्म क्या होता है, हमेशा सबमिट होता है। तो यहाँ पे ऑन क्लिक ना लिख के हम लोग क्या लिखेंगे, ऑन सबमिट। अब देखिए ऑन सबमिट मैंने लिख दिया है। अब ऑन सबमिट में आप जानते हैं, जैसे ऑन क्लिक में हम यूज़ करते थे और यहाँ पे उस फंक्शन का नाम लिख देते, तो वही हम काम करेंगे। यहाँ पे भी इस फंक्शन का नाम लिखेंगे कि हमें इससे इसको कनेक्ट कराना है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया हेलो। अब ये फ्रेंड्स हमारा फंक्शन यहाँ पे ऑन सबमिट पे कॉल होगा। ठीक है, ऑन सबमिट क्यों, क्योंकि फॉर्म कभी ऑन क्लिक नहीं होता। ऑन क्लिक हमेशा या तो बटन होता है या कोई ना कोई लिंक होता है। ठीक है, फॉर्म हमेशा सबमिट होता है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया ऑन सबमिट। अब ऑन सबमिट पे मैंने हेलो फंक्शन को कॉल करा लिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले इसको हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि क्या हम जब सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, यानी जब हम फॉर्म के सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या फंक्शन हमारा कनेक्ट हुआ है। देखिए अभी हम वैलिडेशन नहीं यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ चेक करना है कि फंक्शन हमारा वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे मैं एक अलर्ट टैग दे देता हूँ और इस अलर्ट में चेक करके देख लेता हूँ वर्किंग, या मैं इसको लिख देता हूँ फॉर्म वर्किंग। ठीक है, इसको मैं फ्रेंड सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसको पहले एक बार रन कराता हूँ। देखिए अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यस, देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे लिख के आ रहा फॉर्म वर्किंग। इससे ये चेक हो गया है कि हाँ, हमारा फॉर्म से जो फंक्शन है वो कनेक्ट हो गया है। मतलब अब हम फंक्शन में अपनी मन की कोडिंग कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मुझे यहाँ पे क्या वैलिडेशन लगाना था जेएस के थ्रू, कि अगर मैं विदाउट वैल्यू इनपुट टेक्स्ट में डाले, अगर मैं बिना कुछ लिखे इसको सबमिट करूँ तो मेरे को कोई ना कोई मैसेज यहाँ पे दिख जाए, पॉपअप के थ्रू ना दिखे, यहीं पे नीचे मैसेज दिख जाए या इसके पड़ोस में मैसेज दिख जाए कि आपको ये फील्ड खाली नहीं छोड़नी है या इसमें कुछ ना कुछ आपको वैल्यू डालनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, उसके लिए क्या करेंगे, हमने इनपुट टाइप टेक्स्ट यूज़ किया है, उसके लिए हमने आईडी यूज़ की है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम पिछली बार कई चीज़ें पढ़ चुके हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये फंक्शन हम, ये मेथड हम पढ़ चुके हैं। तो उसका यूज़ यहीं पे करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ नेम नाम का। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल बनाने के लिए वॉर यूज़ करते हैं। ठीक, आप ये भी सीख जाएंगे कि वेरिएबल कैसे बनाते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा वॉर और नेम। ठीक, तो अब नेम हमारा क्या बन चुका है, एक वेरिएबल बन चुका है। ठीक है, मैं इसको इक्वल कर देता हूँ किसके, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए लिखने का तरीका यही रहता है कि डॉक्यूमेंट लिखेंगे आप, कॉन्कैटिनेशन, जाहिर सी बात है आप जोड़ते हैं। ये कहता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जावास्क्रिप्ट क्या करती है, पूरे को डॉक्यूमेंट मान लेती है, पूरे पेज को, और कहती है हमें उस पर्टिकुलर एलिमेंट की आईडी दे दो जिस पे आप काम करना चाहते हो। ठीक, तो हम किस पे काम करना चाहते हैं, हाँ देखिए हम किसकी आईडी चाहते हैं, कि हम किसकी आईडी पे काम करें, हम टेक्स्ट बॉक्स की आईडी पे काम करें। ठीक, तो टेक्स्ट बॉक्स की आईडी क्या है, नेम, तो हमने नेम यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे हमने क्या किया, डुअल कोट्स में अंदर रख दिया। ठीक, अब क्या हो गया, नेम हमको चला गया, मतलब यहाँ पे अब ये देखिए, अगर हमको यहाँ पे चेक कराना है कि कोई वैल्यू गई है नहीं गई है, तो हमें उस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स को हमें क्या कराना पड़ेगा, यहाँ पे मैच कराना पड़ेगा। मतलब उसकी आईडी के थ्रू मैच करा लो, उसकी नेम के थ्रू मैच करा लो, या उसकी क्लास के थ्रू मैच करा लो। तो यहाँ पे मैंने आईडी ली है तो इसलिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। अगर आप यहाँ पे क्लास लेते हैं तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई क्लास यूज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद हमें क्या चाहिए, इस टेक्स्ट बॉक्स की हमें वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट और फिर लिखेंगे वैल्यू। ठीक, अब क्या है, इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू उठ के आ रही है और वो किस वेरिएबल में जा रही है, नेम वाले वेरिएबल में जा रही है। ठीक, अब हम नेम वाले वेरिएबल को कंपेयर करा लेंगे, वेरी सिंपल, आप देखेंगे हमने यहाँ पे लिखा इफ नेम इक्वल टू खाली। मतलब देखिए
एक तो इक्वल टू का साइन होता है जिसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। मतलब यहाँ पे मैंने सिंगल इक्वल टू यूज़ किया, तो मतलब जो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो किस में जा रही है, नेम में, नेम नाम के वेरिएबल। ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने वेरिएबल नेम यूज़ किया है उसको मैं क्या करा रहा हूँ, कंपेयर करा रहा हूँ कि यहाँ पे देखो कोई भी वैल्यू नहीं आ रही, मतलब ये आपका खाली आ रहा है, कोई भी वैल्यू नहीं आ रही। तो मैंने वहाँ पे डबल इक्वल टू लगाया। ये आपका क्या होता है, कंपैरिजन का एक ऑपरेटर होता है। हम आगे जब ट्यूटोरियल्स पढ़ेंगे पीएचपी के तो वहाँ पे ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे वॉर नहीं यूज़ किया है, वॉर मैंने पहले ही यूज़ किया है। जावा का ये आप प्रॉपर्टी समझ लो या सिंटैक्स या लिखने का तरीका, कि अगर आपने पहले ही किसी कीवर्ड्स में वॉर यूज़ कर लिया तो नीचे अगर आप उसको यूज़ करते हैं उसके जस्ट बाद या कहीं पे भी उसके अंदर यूज़ करते हैं, अगर आपने पहले ही डिसाइड कर दिया है कि ये हमारा वेरिएबल होगा, तो उसके साथ बार बार आपको वॉर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब ये समझ रहा है कि हाँ आप किसी नेम वेरिएबल को कॉल कर रहे हो। तो देखिए हमने यहाँ पे वैलिडेशन लगाया कि इफ़ अगर नेम हमारा खाली रहता है, ठीक, तो हमें क्या मिलेगा, एक मैसेज मिलेगा। देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं अलर्ट, और अलर्ट में हम मैसेज लगाते हैं नेम शुड नॉट बी एम्प्टी। ठीक है। मतलब अगर नेम हमारा खाली है तो इस तरीके का अलर्ट ये हमको बताएगा। तो पहले इसका फ्रेंड्स हम रिजल्ट देख लेते हैं। तो चलिए इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको हम रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए अभी जब मैं इसमें कुछ लिख रहा हूँ तो क्या हो रहा है, देखिए सबमिट कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है। मतलब उसे वैल्यू मिल रही है तो वो उसको नहीं कैलकुलेट कर रहा है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, बिना कुछ लिखे इसमें मैं क्या करता हूँ, सबमिट करता हूँ। देखिए, देखिए सबमिट करा, मैंने कुछ नहीं लिखा तो वो कह रहा है नेम शुड नॉट बी एम्प्टी, मतलब नेम आपका एम्प्टी नहीं होना चाहिए। तो ये तो हमने अलर्ट लगा दिया है और हम चाह रहे हैं कि हम पॉपअप ना यूज़ करें, यहाँ पर पर्टिकुलर कोई मैसेज यूज़ करें। तो फ्रेंड्स हम बहुत सिंपल सा यूज़ कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी है। देखिए कैसे हम क्या करेंगे, मैसेज दिखाने के लिए हम पर्टिकुलर कोई ना कोई टैग लेंगे, मतलब कोई ना कोई एरिया लेंगे हम एचटीएमएल में। तो हम क्या करते हैं, इस सबमिट बटन के नीचे एक br टैग में यूज़ कर ले रहा हूँ और इसके नीचे मैं एक ले रहा हूँ पी आई डी। ठीक, ये, और इसकी आईडी मैंने ले ली मैसेज। मतलब अब ये जो टैग मेरा पी वाला है, पैराग्राफ टैग है, इसकी मैंने एक आईडी ले ली मैसेज, और यहीं पे मैं अपना मैसेज शो कराऊंगा। तो शो कराने के लिए मुझे इसको कनेक्ट कराना पड़ेगा, तो कनेक्ट कराने के लिए मुझे आईडी या क्लास चाहिए, तो मैंने यहाँ पे आईडी यूज़ कर ली है। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि अगर नेम खाली रहता है तो हमारे उस पर्टिकुलर पैराग्राफ टैग में, कौन से टैग में, इस वाले टैग में कुछ ना कुछ मैसेज दिखा दो। ठीक है। तो उसने कहा ठीक है, मैसेज दिखा देंगे। तो हमने पिछली वीडियोस में भी यूज़ किया है जहाँ पे हम लोग टेक्स्ट का रिप्लेस करते थे, वहाँ पे भी आप फ्रेंड्स देख लेंगे, हम वही चीज़ यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक, अब आईडी हमारी क्या थी, यहाँ पे मैसेज थी। ठीक, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने मैसेज की आईडी का यूज़ किया है। ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको मैं मैसेज, और उसके बाद मुझे क्या चाहिए, अब वैल्यू नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे कुछ रिप्लेस करना है। ठीक, मतलब कुछ दिखाना है यहाँ पे। तो मैंने लिखा इनर, ठीक, एच टी एम एल डॉट इनर एच टी एम एल इक्वल टू, यहाँ पे लिख दिया मैंने यूज़र नेम शुड नॉट बी एम्प्टी। अब देखिए यहाँ पे मैंने यूजर नेम शुड नॉट बी एम्प्टी लिख दिया फ्रेंड्स। ठीक है। अब मुझे क्या कराना पड़ेगा, अभी ये क्या करा है, जैसे हम क्या करते थे कि पर्टिकुलर किसी टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए ये चीज़ यूज़ करते थे। ठीक, अब यहाँ पे हम रिप्लेस तो कर नहीं रहे हैं, यहाँ पे भाई हमारा कोई टेक्स्ट तो लिखा हुआ है नहीं, मतलब हमको यहाँ पे वो चीज़ दिखानी है। तो देखिए अगर अभी मैं इसको इस तरीके से यूज़ करता हूँ जैसे हमने पिछली वीडियोस में यूज़ किया था, तो देखिए किस तरीके से काम करता है। देखिए मैं इसको सेव करता हूँ और सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ये आ तो रहा है यूजर नेम शुड नॉट बी एम्प्टी, पर ये बार बार गायब हो जा रहा है। ठीक है फ्रेंड। तो इस चीज़ की प्रॉब्लम, यानी ये प्रॉब्लम खत्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ रिटर्न लेंगे। मतलब यहाँ पे हम सीधे लिख देंगे रिटर्न। रिटर्न क्या करता है, जो भी हमारा इसमें प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, उसको क्या करेगा, पर्टिकुलर रिटर्न करेगा, वापस करेगा। अब देखिए फ्रेंड, जब यहाँ पे ये वापस करेगा, क्या वापस करेगा, इस वैल्यू को वापस करेगा। तो इस वैल्यू को वापस करने के लिए जो हमने रिटर्न कीवर्ड यूज़ किया है, तो मतलब इसको कहीं पे अपना खुद का एक कीवर्ड मिलना चाहिए, मतलब उसको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ऑन सबमिट पे हमने क्या किया, हेलो यूज़ किया है। तो हेलो क्या कर रहा है, ये वाला हेलो किससे कनेक्ट हो रहा है,
इस वाले हेलो से कनेक्ट हो रहा है, तभी जाके हमारा फंक्शन काम कर रहा है। तो इसीलिए जब हमने रिटर्न भी यहाँ पे करा है तो हमें कहीं पे रिटर्न भी रखना पड़ेगा फॉर्म में, ताकि वो आपस में कनेक्ट कर पाए। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे रिटर्न हमने यूज़ किया है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसी फंक्शन में हम रिटर्न भी यूज़ कर लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर रिटर्न वैसे यूज़ कर लिया। अब हेलो वाला फंक्शन हेलो को कनेक्ट करेगा, किसको, हेलो वाले फंक्शन को कनेक्ट करेगा, और रिटर्न जो है हमारा वो उस फंक्शन के रिटर्न वैल्यू को यहाँ पे कनेक्ट करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा हमको एक कनेक्ट कराने के लिए अगर हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू कुछ वैलिडेशन लगा रहे हैं और अगर हमें कोई भी वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं तो हम इस तरीके का यूज़ करते हैं केवल फॉर्म में। ठीक है फ्रेंड्स, एक चीज़ आप ये जान लीजिए। और दूसरा, रिटर्न करना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो भी वैल्यू आ रही है वो फॉर्म में हमें मिलनी चाहिए, मतलब हमें पता होना चाहिए कि हाँ हमें क्या वैल्यू मिल रही है। तो हम एक तरीके से कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने के लिए भी यूज़ करते हैं। दूसरा, हम फॉर्म को क्या करते हैं, सबमिट होने से प्रिवेंट करते हैं, मतलब बचाते हैं। जैसे यहाँ पे हमें सिर्फ वैलिडेशन यूज़ करना है, फॉर्म को कहीं सबमिट नहीं कराना है, डेटाबेस में कहीं भी नहीं ले आना। तो फ्रेंड्स सिंपल सी यहाँ पे एक बात है, सिंपल सा कोडिंग की गई है, कोई ज़्यादा खास नहीं है। हेलो फंक्शन था तो हेलो के लिए हमने यहाँ पे हेलो लिख दिया, तो ऊपर भी हेलो लिख दिया, उसने कनेक्ट करा लिया। उसके बाद यहाँ से जो वैल्यू रिटर्न हो रही है वो वैल्यू आपको फॉर्म में मिलनी चाहिए, और फॉर्म के किस में मिलनी चाहिए, आईडी वाले, इसमें मैसेज वाली आईडी में मिलनी चाहिए। तो हमने क्या करा, फॉर्म में ही रिटर्न फिर हमने यूज़ कर लिया। अब देखिए इसको फ्रेंड्स मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसको रन कराता हूँ। देखिए अभी मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब मैं बिना लिखे इस पर कुछ करता हूँ। देखिए कुछ शायद मैंने गड़बड़ कर दिया है। हाँ ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे रिटर्न फॉल्स मैं लिखना भूल गया, उसके लिए सॉरी। रिटर्न फॉल्स क्या करेगा, वही दूसरा वाला जो मैंने आपको बताया था कि ये फॉर्म को सबमिट होने से बचाएगा, और जब सबमिट होने से बचाएगा तो ये कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा वापस, और वो हम यहाँ फॉर्म में ले लेंगे। तो फ्रेंड्स हम इसको फिर से एक बार रिफ्रेश करते हैं और चला के देखते हैं। यस, आप देख रहे हो आ रहा है यूज़र नेम शुड नॉट बी एम्प्टी। ठीक, अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये गायब हो जाएगा। यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ, सबमिट कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं बिना लिखे इसको सबमिट कर रहा हूँ, यूजर शुड नॉट बी एम्प्टी। तो फ्रेंड्स ये कोड थोड़ा सा आपके लिए टिपिकल हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, आपको समझाने में ज़्यादा आसानी रहेगी। देखिए सबसे पहले हमने क्या करा, फॉर्म ऑन सबमिट बनाया। फॉर्म कभी ऑन क्लिक नहीं होता है, ऑन सबमिट होता है, क्योंकि फॉर्म हमेशा सबमिट होता है, तो इसलिए हमने ऑन क्लिक नहीं यूज़ करके ऑन सबमिट यूज़ किया। ऑन सबमिट पे हमने एक फंक्शन बनाया हेलो नाम का, उस हेलो नाम के फंक्शन को हमने यहाँ से कनेक्ट करा दिया, सिंपल। उसके बाद हमने क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया नेम टाइप का, और उस वेरिएबल में हमने आईडी के थ्रू वैल्यू उठा ली। आईडी कौन सी हमें चाहिए थी, ये इस वाली वैल्यू हमें चाहिए थी, मतलब इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू हमें चाहिए थी। तो हमने इस यहाँ पे आईडी एट्रीब्यूट का यूज़ करके वैल्यू उठा ली। जब वैल्यू हमारी नेम में आ गई तो उस नेम को हमने कंपेयर करा दिया कि नेम इफ़ अगर इक्वल टू अगर हमारा क्या कहते हैं एम्प्टी है, अगर नेम हमारा एम्प्टी है तो क्या करना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी मैसेज, मैसेज नाम की हमारी एक आईडी है ये, इसमें हमें क्या करना है, मैसेज दिखा देना है। ठीक, तो डॉलर इनर HTML यूज़ कर लेना है, ये हमने पिछली वीडियो में बताया है इसको यूज़ करना। उसके बाद हमें कुछ ना कुछ रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, हम पर्टिकुलर एक मैसेज दिखा रहे हैं। पिछली वीडियो में रिप्लेस यूज़ कर रहे थे, इसलिए हमने रिटर्न का कॉन्सेप्ट नहीं रखा था, क्योंकि डायरेक्ट वो क्या कर देता था, रिप्लेस कर दे रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस मैसेज को हमें रिटर्न करना पड़ेगा। तो रिटर्न फॉल्स मतलब इसको फॉर्म को सबमिट नहीं कराना है, जस्ट हमें वैलिडेशन यहाँ पे लगाने हैं। उसके बाद इस रिटर्न कीवर्ड को हमने यहाँ पे भी लिख रखा है, क्यों, क्योंकि जैसे हम हेलो को कनेक्ट करा रहे हैं हेलो फंक्शन से, वैसे ही हम यहाँ पे रिटर्न को रिटर्न से कनेक्ट कराना है, ताकि हमको वापस उसी फॉर्म में वैल्यू मिल सके या उसी फॉर्म के लिए वैलिडेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स ये छोटा सा कोड था जहाँ पे आप वैलिडेशन यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आप नेम में लगा सकते हो, किसी पर्टिकुलर यूज़र की लेंथ में लगा सकते हो कि कितनी लेंथ होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके के फ्रेंड्स आप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो। आज मैंने आपको यहाँ पे वैलिडेशन बताया है, नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको कुछ और जावास्क्रिप्ट की अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताऊँगा। याद नहीं करना है आपको, सिंपल यूज़ करना है, देखना है, उसको यूज़ में लाना है। तो फ्रेंड्स इसका कोड मैं आपको लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके देख भी सकते हैं। और अगर आपको ये समझ में आया है, आपको ईज़ी लग रहा है और वीडियो अगर आपको ठीक लग रहा है, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमेशा की तरह अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करें। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।